परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में सभी भाई बहनों को नमस्कार। हम बाइबल से हम पढ़ते आ रहे हैं अनुग्रह की युग, कृपा का युग या अनुग्रह का वितरण। ये डिस्पेंसेशन क्या है? आज का क्वेश्चन है, अनुग्रह का वितरण क्या है? ये कब आरंभ हुआ और कब समाप्त होगा? Praise the Lord. What is the dispensation of grace? When did it start and when will it come to an end? आइए हम प्रार्थना पूर्वक ये बाइबल क्लास में हम ध्यान से सुने। प्रभु आपको आशीष दे। तो पिछले क्लास में हमने देखा समयों और युग के प्रबंध। हमने 8 विभिन्न युगों के बारे हमने पढ़ा। शुरुआत होता है इनोसेंस, बेगुनाही का युग, विवेक का युग, मानव शासन और परमेश्वर अब्राहम को बुला के वादा देते हैं, तो वायदा का युग। और मूसा को परमेश्वर व्यवस्था देते हैं और वहां से शुरू होता है व्यवस्था का युग। और वह परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर व्यवस्था पूरा करते हैं और वो युग धीरे धीरे घटता हुआ समाप्त हो जाता है। और प्रेरित पौलुस को परमेश्वर प्रत्येक प्रकाशन देते हैं और वहां से अनुग्रह का युग आरंभ होता है और वह समाप्त होगा कलीसिया का उत्साह या रैप्चर से समाप्त होगा। और उसके बाद क्लेश और सहस्राब्दी का युग के बारे हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। तो आज का प्रश्न है, अनुग्रह का वितरण या युग क्या है? हम संक्षिप्त में एक डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? हम कैसे हम हाउ वुड वी डिफाइन द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस? हम अनुग्रह के युग को हम कैसे परिभाषित करेंगे? अनुग्रह का वितरण एक विशिष्ट वितरण तरीके को संदर्भित करता है जहां क्रूस पर यीशु मसीह के पूर्ण कार्य पर विश्वास करने वाले सभी लोगों, यहूदी और अन्य जाति को उद्धार निःशुल्क दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह का वितरण एक विशिष्ट वितरण तरीके को संदर्भित करता है जहां क्रूस पर यीशु मसीह के पूर्ण कार्य पर विश्वास करने वाले सभी लोगों को, चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति के हो, उद्धार कैसे वितरित किया जाता है? निःशुल्क दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अलग शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं, अनुग्रह का वितरण एक ऐसा समय है जब परमेश्वर अपनी कृपा के माध्यम से उद्धार मूसा के व्यवस्था के पालन के बिना यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा वितरित करते हैं। हम गलातियों की पत्री 2 अध्याय 16वीं आयत में ऐसा हम पढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 16वीं आयत। तो ये है अनुग्रह की युग का परिभाषा, डेफिनेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रह का वितरण कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त होगा? When did the dispensation of grace start and when will it come to an end? पहले तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार प्रेरित पौलुस कहते हैं, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए,
कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। ये आयत इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में और स्पष्ट है, अधिक क्लियर है। First Timothy chapter 1 verse 16, it says, Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all suffering, long suffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. So here we see Paul is the first person to receive the grace of God, God's long suffering, that he be a pattern for those that should hereafter. That means from the conversion of Paul, from the time Paul received the revelation of mystery, from that time onwards, whoever believes on Christ for everlasting life, Paul becomes the pattern to follow. In me first. तो हम देखते हैं प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर की सहनशीलता प्रेरित पौलुस में हुई, ताकि जो लोग उस पर अनंत जीवन, यीशु मसीह पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए प्रेरित पौलुस एक आदर्श बने। प्रेरित पौलुस से शुरू होता है। और who is the first member of the body of Christ Church? कलीसिया, जो यीशु मसीह का शरीर है, उस कलीसिया का पहला अंग कौन है? प्रेरित पौलुस है। एक और आयत देखें, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय, पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक। इस कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षिप्त में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है, ये हमें पढ़ के समझना चाहिए। तो देखिए, ये कौन कह रहा है? प्रेरित पौलुस है, इफिसियों की पत्री का लेखक, और कह रहे हैं कि मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह का बंधुआ हूं। प्रेरित पौलुस का सेवकाई अन्य जातियों के लिए था, अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य या सुसमाचार प्रचार करना था प्रेरित पौलुस का बुलाव। देखिएगा, तो इसी से ही हमें पता चलता है, पहली आयत में ही हम देख सकते हैं कि उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। किसको दिया गया? पौलुस को दिया गया है। तीसरी आयत में देखें, अर्थात कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। समझना बहुत जरूरी है। यदि प्रेरित पौलुस भी वही बात, वही सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं जिसका यीशु मसीह ने प्रचार किया, या
यीशु मसीह के 12 चेलों ने प्रचार किया, तो फिर प्रेरित पौलुस को अलग से एक प्रकाशन देने की क्या जरूरत थी? यदि एक ही विषय प्रचार कर रहे हैं तो। समझ रहे हैं कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ है। यदि वो ही बात दोनों कह रहे हैं, पतरस और पौलुस एक ही बात प्रचार कर रहे हैं, एक ही संदेश दे रहे हैं, इनका सेवकाई का मकसद यदि एक ही है, तो प्रेरित पौलुस को अलग से एक प्रकाशन देने की जरूरत नहीं थी। आगे हम पढ़े, जैसा मैं पहले संक्षिप्त में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। और वो भेद के बारे 5वीं आयत में लिखा है, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। यानी कि पौलुस से पहले आदम तक किसी को भी परमेश्वर ने वो भेद प्रकाशन नहीं दिया। वो भेद का ज्ञान किसी को भी नहीं दिया, ना मूसा, ना अब्राहम, ना कोई भी पुराने नियम के भविष्य वक्ताओं को ये बात नहीं बताया गया था। और देखिए अगले आयत, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। यानी कि पहले प्रेरित पौलुस को मिला, और प्रेरित पौलुस द्वारा अब पवित्र आत्मा द्वारा आगे लोगों को बताया गया है, उन पर प्रकट हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस और यहूदी विश्वासियों ने अन्य जातियों को सुसमाचार का प्रचार नहीं किया। हम देखते हैं ये बात प्रेरितों के काम 10वीं अध्याय 28वीं आयत में हम देख सकते हैं। ये पेंतकोस के दिन के बाद है, परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद है, ग्रेट कमीशन उनको मिल चुका है। परंतु इतने सालों के बाद भी प्रेरित पतरस, जब परमेश्वर ने विशेष रूप में उनको दर्शन के द्वारा कहा गया कि कुरनेलियुस के घर जाए, तो प्रेरित पतरस मना करता है, इनकार करते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। दोबारा दिया दर्शन, तब जाता है प्रेरित पतरस कुरनेलियुस के पास, और देखिए जाके क्या कहते हैं। प्रेरित पतरस कुरनेलियुस से कहता है, उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है। तो क्या पतरस और यीशु मसीह के 12 चेले, क्या वे अन्य जातियों से संगति रखते थे? नहीं, केवल उनसे संगति रखते थे जो यहूदी थे, या फिर अन्य जातियों से यहूदी धर्म स्वीकार किया है, जो प्रोसलाइट्स है, उन्हीं से संगति रखते थे। देखिएगा प्रेरणों के काम 11वीं अध्याय और उसकी 19वीं आयत में देखें। सो जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तेफानुस के कारण पड़ा था, तितर फितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनिकी और कुप्रुस और अंतिके में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। यह है स्तेफानोस के पथराव के बाद यरूशलेम में जो क्लेश आरंभ हुआ, उस क्लेश के दौरान प्रेरितों को छोड़ बाकी सब विश्वासी, यहूदी विश्वासी तितर फितर हो गए थे, और जहां जहां वो गए वहां केवल
वहां के यहूदियों के पास जाके सुसमाचार बताया, अन्य जातियों के पास कदापि नहीं गए। तो आप समझ रहे हैं, प्रेरित पौलुस का सेवकाई अन्य जातियों में था और यीशु मसीह के 12 चेलों का सेवकाई केवल यहूदियों के बीच में था। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 7वीं आयत आप पढ़ेंगे तो वहां भी यही स्पष्ट रूप में प्रदर्शित है। तो हम देखते हैं, हमने देखा प्रेरित पौलुस से पहले और समयों में मनुष्यों के संतानों को ये भेद बताया नहीं गया था। तो आरंभ होता है कहां से? प्रेरित पौलुस से आरंभ होता है। अन्य जातियों में परमेश्वर यीशु मसीह का कृपा का सुसमाचार। और कृपा का सुसमाचार क्या है? जो कोई, चाहे यहूदी हो या अन्य जातियों के हो, जो कोई यीशु मसीह के क्रूस पर पूर्ण किए हुए काम पर यदि भरोसा रखता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और वे तीसरे दिन जी उठे, जो विश्वास करता है और जिसका भरोसा उस पर है, वो व्यक्ति अनंत जीवन के लिए उस पर भरोसा रखता है। वो व्यक्ति को बिल्कुल आश्वासन है कि हाँ, यदि आज मैं मरूं या आज परमेश्वर का आगमन, बादलों में आगमन होता है, तो मैं आज परमेश्वर के साथ रहूंगा, अनंत जीवन में उसके साथ बिताऊंगा। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस, वो अश्योरेंस है हर विश्वासी को इस कृपा के युग के दौरान। यह है कृपा का सुसमाचार। इफिसियों की पत्री हम देखते हैं 3 अध्याय 6 आयत से लेकर 9 आयत तक। ये प्रेरित पौलुस कहते हैं, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लाग मिरास में साजी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी है। तो यहां से हमें मिलता है द बॉडी, सेम बॉडी, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द चर्च, द कॉन्ग्रीगेशन, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया। किसको दिया गया? ये सुसमाचार, ये कृपा का सुसमाचार, ये अनुग्रह का सुसमाचार, ये दान का सुसमाचार, जहां उद्धार एक दान है, प्रेरित पौलुस को दिया गया। उस सुसमाचार का सेवक बना मुझ पर, जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगमय धन का सुसमाचार सुनाऊं और यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। यह कहां गुप्त था? यह भेद कहां गुप्त था? परमेश्वर में गुप्त था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगमय, मसीह का अगमय धन का सुसमाचार। इंग्लिश में है द अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट, यानी कि आप खोज नहीं सकते। कहां खोज नहीं सकते? यीशु मसीह ने यूहन्ना की सुसमाचार 5वीं अध्याय में अपने चेलों से और फरीसियों से कहा, खोज कर देखो, लेखों में मेरे बारे लिखा गया है। परंतु यहां प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं वो अगमय धन का प्रचार करता हूं, अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट। यानी कि जो प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर से जो पाए, जो भेद है, वो पुराने नियमों में नहीं पाई जाती। उत्पत्ति से लेके प्रेरितों के पत्री, उसके बीच भाग तक आप नहीं पा सकते। द अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट,
यूहन्ना के सुसमाचार 5वें अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं, खोज कर देखो, परख कर देखो, पुस्तकों में मेरे बारे लिखा गया है। मूसा का व्यवस्था मेरे बारे लिखा गया है। परंतु यहां प्रेरित पौलुस कह रहा है, मैं मसीह का अगमय धन का सुसमाचार सुनाऊंगा, जो विच इज अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट। पुराने नियम में, इन ओल्ड टेस्टमेंट, you cannot find the revelation of mystery in the Old Testament, the mystery that was revealed to Paul the Apostle. अनुग्रह का वितरण कब समाप्त होगा? ये कृपा का युग कब खत्म होगा? रोमियों की पत्री 11वीं अध्याय 25वीं आयत और 26वीं आयत हम देखते हैं। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 25 एंड 26। हे भाइयों, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियों पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। क्यों एक भाग कठोर रहेगा? क्योंकि जब प्रेरित पौलुस ने कृपा का सुसमाचार प्रचार किया, यहूदियों में से एक छोटा विभाग विश्वास में आया। कृपा के अनुसार, कृपा के सुसमाचार सुन के विश्वास में आया। परंतु दूसरी ओर एक 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 भाग ऐसा था जिनका हृदय कठोर था, जो विश्वास नहीं किया, जो कृपा का सुसमाचार को तिरस्कार किया। तो देखिएगा, ये ग्रेस पीरियड, ये कृपा का युग कब तक होगा? जब तक अन्य जातियों पूरा रीति से प्रवेश न कर ले। इंग्लिश में, फॉर आई वुड नॉट ब्रेदरन दैट ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conscience, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of Gentiles be come in. जब ये आयत मैं जब पढ़ता हूं तो मेरे मन में वो बात आता है जब नूह ने नाव बनाया और 120 साल तक वो प्रचार करता रहा और लोगों ने उसका मजाक उड़ाता रहा, उसका सुसमाचार तिरस्कार किया। परंतु जिस दिन परमेश्वर द्वारा निर्धारित संख्या के वन्य मृग है, पशु, जीव जंतु जब आगे थे, प्रवेश कर चुके थे, परमेश्वर ने नाव के अंदर से नूह को आवाज दिया और कहा, आओ अंदर। नूह और उसके परिवार, पूरे 8 सदस्य नाव में प्रवेश कर चुके थे। और करने के बाद परमेश्वर स्वयं उस नाव का द्वार बंद कर देते हैं। कुछ वैसा ही होगा जब परमेश्वर आज प्रेरित पौलुस से शुरू होकर आज तक कृपा के सुसमाचार घोषणा हो रहा है। ये सुसमाचार घोषित हो रहा है। अनेक लोगों ने तिरस्कार किया है। कई लोग इस सुसमाचार को स्वीकार कर अनंत जीवन के उस कॉन्फिडेंस में, आश्वासन में जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु जब परमेश्वर का वो जो समय पूरा हो जाता है, जब अन्य जातियों पूरी तरह प्रवेश कर लेते हैं, रैप्चर हो जाता है, यानी कि मसीह बादलों में आते हैं, अपने शरीर कलीसिया को बादलों में उठा ले जाते हैं, तब तक ये कृपा का युग चलता रहेगा। इस कृपा का युग रैप्चर से खत्म होगा। आरंभ हुआ है प्रेरित पौलुस को परमेश्वर विशिष्ट रूप से दर्शन देने से आरंभ हुआ, और
समाप्त होता है रैप्चर से। उसके बाद अन्य जातियों को उद्धार पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि तब से शुरू हो जाता है राज्य का सुसमाचार। रोमियो के पत्र 11वीं अध्याय पढ़ोगे तो परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को भूल नहीं गया, यानी कि इस्राएल, अब्राहम से जो वादा किया था वो वादा परमेश्वर भूल नहीं गया। रैप्चर के बाद दोबारा इस्राएल के साथ परमेश्वर कार्य करना शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दें। मैं विश्वास करता हूं कि ये बाइबल क्लास आपको अनुग्रह का कारण होगा। संपर्क करें सिक्योर SECUREIJC@gmail.com। परमेश्वर यीशु मसीह में आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र सैम फिलिप। प्रभु आशीष दें। गॉड ब्लेस।